नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनीता चौकसे आपके लिए लेकर आई हूँ अनुवादक के गुण, जो कि बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माइनर पेपर का हमारा विषय है हिंदी साहित्य, अनुवाद विज्ञान, बीए द्वितीय वर्ष, माइनर पेपर। नोट डाउन कर लीजिए। माइनर पेपर अनुवाद विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे देने का प्रयास कर रही हूँ। जिस श्रृंखला में पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख है, और भी कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो परीक्षा में आने की संभावना है। क्वेश्चन आंसर के साथ उपलब्ध होगा, तो विद्यार्थियों वीडियो को स्किप ना कीजिए। आपका टाइम टेबल आ गया है, जल्दी ही आपका पेपर होने वाला है। तो लीजिए माइनर पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न पूछा जा सकता है, अनुवादक के गुण बतलाइए, अथवा एक अनुवादक में कौन कौन से गुण होना चाहिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। लीजिए उत्तर आपके सम्मुख है। अनुवादक में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। पहला, भाषा प्रभुत्व, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। अनुवादक को स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा की प्रकृति, व्याकरणिक व्यवस्था शैली तथा अनुप्रयोगात्मकता का अधिकतर ज्ञान होना चाहिए, अधिकाधिक ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद का स्रोत भाषा के मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विशिष्ट प्रयोग, सूक्तियाँ, कथनों की गहन समझ बनानी चाहिए। यह हमारा पहला पॉइंट है विद्यार्थियों, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा अर्थात जिसमें सेंटेंस दिया है, लक्ष्य भाषा अर्थात हमारा लक्ष्य है उसको चेंज करना जिस भाषा में, उसे हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया है सेंटेंस कि राम हॉकी खेलता है, राम प्लेस हॉकी, तो ये हमारी स्रोत भाषा है। अब इसे बदलना है, चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है हिंदी में, तो वो होगी लक्ष्य भाषा कि राम हॉकी खेलता है। आशा है बात समझ में आ रही होगी। तो जब जो अनुवादक होता है, ट्रांसलेटर होता है, उसे दोनों ही भाषाओं का परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए, दोनों ही भाषाओं की शैली का ज्ञान होना चाहिए, दोनों ही भाषाओं के व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला टॉपिक है बहुज्ञता तथा विवेकशीलता, वेल इन्फॉर्म विथ इंटेलिजेंस। अनुवाद कार्य किसी सामान्य, अति सामान्य अथवा अल्पज्ञ की ओर से संपन्न होने वाला सामान्य कार्य नहीं है। कहा जा रहा है कि अनुवाद करने के लिए बहुज्ञानी व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अति सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, और अल्पज्ञ व्यक्ति जो बहुत कम जानता है उसका तो काम यह है ही नहीं। जो बहुज्ञ भी है और विवेकपूर्ण भी होता है, बहुत ज्ञानी तो है परंतु विवेक और संयम के साथ काम करता है, वही ट्रांसलेशन करता है, वही आदर्श अनुवादक भी हो सकता है। अनुवाद को स्रोत सामग्री का पूरा ज्ञान होना अपेक्षित होता है। संप्रेष्य विषय की सारी बारीकियाँ उसे ज्ञात होना चाहिए। संप्रेष्य अर्थात जो विषय संप्रेषण के माध्यम से समझाना चाहते हैं उसकी, तभी उसका संप्रेषण सही हो सकता है। संप्रेषण मतलब सूचनाओं को आदान प्रदान जब कर रहे हैं तो वास्तव में परफेक्ट ज्ञान होगा, परिपूर्ण ज्ञान होगा, तभी आप सही सूचना पहुँचा सकते हैं। मूल भाषा के संदर्भ, प्रसंग, परिवेश, प्रयोजन, प्रासंगिकता, तार्किकता तथा सूचनात्मकता आदि को पहचानने की क्षमता किसी बहुज्ञ व्यक्ति में ही हो सकती है। जो बहुत ज्ञानी है उसी में हो सकती है। साथ ही उसका विवेक भी अनुवाद कार्य में सहायक बन जाता है। तो कहा जा रहा है कि मूल जो भाषा है उसका संदर्भ क्या है, रेफरेंस के रूप में क्या कहना चाहते हैं, उसका स्रोत क्या है, प्रसंग क्या है, वास्तव में घटना क्या है, उसके अनुरूप ही दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। अगला पॉइंट है सतर्कता, अर्थात सतर्कता में देख रहे हैं हम केयरफुल। सफल अनुवादक आरंभ से अंत तक सतर्क रहता है। यह सतर्कता पाठ चयन, पाठ पठन से लेकर मूल से मिलान अर्थात तुलना तथा संशोधित भाषांतर तक आवश्यक होती है। देखिए इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सतर्क रहना है तो काय में सतर्क रहना है, प्रारंभ से लेकर अंत तक। आप अनुवाद कर रहे हैं एक पेज का, एक पैराग्राफ का, 4 लाइन का, तो प्रारंभ से लेकर अंतिम लाइन तक आपको सतर्क रहना है। पाठ चयन आपने कौन सा किया, सिलेक्शन कौन सा किया है। पाठ पठन अर्थात पढ़ते समय भी आपको सतर्क रहना, सावधान रहना है। मूल लेखन में लेखक जितना सतर्क रहता है उतना ही अनुवादक को भी सतर्क रहना आवश्यक है। इससे अनुवाद कार्य स्तरीय बनता है। इससे क्या होता है, अनुवाद का स्तर बहुत अच्छा होता है। अगला पॉइंट है अनुवादक के गुण में संदेह निवारण करता, एबिलिटी ऑफ डाउट क्लियर। अनुवाद के सामने बहुत सारी समस्या आती है, अनुवादक के सामने उन्हें निवारण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। बहुत सारी समस्या आ सकती है कि स्रोत भाषा का मेल मूल भाषा से नहीं हो पा रहा है, स्रोत भाषा की कोई स्पेलिंग आपको याद नहीं है, या कहीं व्याकरण में आप अटक जाते हैं, या संदर्भ में कहीं अटक जाते हैं, कहीं प्रसंग में अटक जाते हैं,
तो संदेह का निवारण करते आना चाहिए, चाहे वो पाठक के संदेह हो, श्रोता का संदेह हो या स्वयं अपना संदेह हो। प्रतिभा, इसमें अगला पॉइंट है इंटेलिजेंस। प्रतिभा मनुष्य को जन्म से प्राप्त सहज देन है। यह सफल अनुवाद करने में सहायक होती है। किसी भी बात को, चाहे वो सीधी सरल हो या कठिन हो, समझ लेने तथा कुशलता से अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है। आप में इंटेलिजेंस पावर है, क्षमता है, तो ही आप किसी भी बात को अच्छे से समझ पाएंगे और फिर उसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। इसलिए प्रतिभा का होना बहुत आवश्यक है। 6 नंबर का पॉइंट है अनुवादक के गुण में समाज एवं संस्कृति का ज्ञान, सोशल एंड कल्चरल नॉलेज। अनुवादक को 2 भाषाओं के प्रभुत्व के साथ साथ स्त्रोत तथा लक्ष्य भाषियों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों से संबंधित आवश्यक जानकारी होना भी अपेक्षित है। हम कह रहे हैं कल्चरल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अमेरिका के व्यक्ति हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं, तो हमें अमेरिका की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, और हम भारतीय संस्कृति परिवेश में पढ़ते हैं तो हमको भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। उस परिवेश का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, भाषा और शब्दों की जानकारी के अलावा। समाज की संस्कृति, विरासत, खान पान, विचार, ईद, त्यौहार, पूजा पाठ, रूढ़ी, परंपराएं, वेशभूषा, रिश्ते, नाते आदि विषयों का परिचय होना भी ज़रूरी है। तभी अनुवादक मूल अनुवाद को करने में सक्षम हो सकता है, एक आदर्श अनुवादक माना जाएगा। अगला पॉइंट है अंतिम, ज्ञान, विज्ञान तथा मनोविज्ञान का परिचय, नॉलेज ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी। अनुवादक को अद्यतन एवं अधुनातन, मतलब आज से लेकर, प्राचीन काल से लेकर अभी तक आधुनिक काल तक, अद्यतन एवं अधुनातन दोनों समय का उसे ज्ञान होना चाहिए। खोजो, परिवर्तन हो, जानकारी हो, आधुनिक उपलब्धियों का भी ज्ञान उसे होना चाहिए। अधुनातन से तात्पर्य है जानकारियों तथा उपलब्धियों का ज्ञान जुटाते रहना चाहिए। यह सतत अध्ययनशीलता से, समसामयिक जानकारी से तथा सूचना तंत्र के माध्यम से संभव हो सकता है। मीडिया से, सूचना तंत्र के माध्यम से भी संभव हो सकता है। तो विद्यार्थियों, देखा हमने BA सेकेंड ईयर के लिए माइनर पेपर से अनुवादक के गुण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न आपके सम्मुख मैंने दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार मिलते रहे और उनके उत्तर भी परीक्षा तक, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आवश्यकता है तो आपको आगे प्रोवाइड किए जाएंगे, अन्यथा हम किसी और सब्जेक्ट पर काम करेंगे। तो विद्यार्थियों, बताइए अपनी रुचि और कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।